Let's say this question. If cosine of odd integral multiple of pi by 2 is a, the tangent of integral multiple of pi is b, sine of integral multiple of pi is c, cosine of odd integral multiple of pi is d, and the even integral multiple of e of same cosine is e, and sine 2n pi plus pi by 2 is f, sine 2n minus 1 2n pi minus pi by 2 is g and belong to integer, then the value of a plus b plus c plus d plus e plus f plus g. जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है वैसा है नहीं एक्चुअली, ये भी आपका वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट नॉन एंगल क्राइटेरिया पे चल रहा है. अब जो बोला है वो मैं लिखता जा रहा हूं, देखते जाइए. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ऑफ कोसाइन, तो cos ऑफ 2k प्लस 1 pi by 2 is always 0. Tangent of integral multiple of pi, k pi ये 0, कोई भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल 0 ही बनाता है. इसकी वैल्यू को क्या बोला हुआ है, तो ये जो 0 आ रहा है वो मेरा a है, ये वाला b है. फिर साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन ऑफ k पाई ये भी 0 होता है, जो कि वैल्यू c है आपकी. कोसाइन ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 2k प्लस 1 ऑफ पाई, ये बनाता है -1, ये वैल्यू है d के इक्वल. फिर इवन इंटीग्रल मल्टीपल मतलब cos ऑफ 2k पाई, ये हमेशा 1 बनाता है, ये वैल्यू है आपकी e के इक्वल. फिर इसके बाद और देखिए f और g भी कुछ बोले हैं. साइन ऑफ 4n प्लस 1 पाई बाय 2, तो आप 4n प्लस 1 पाई बाय 2 साइन के ग्राफ में किधर पे है, ये चेक लगाने के लिए आप n को 0 डालोगे, पाई बाय 2 1 डालेंगे, 5 पाई बाय 2, तो सारे जो 4n प्लस 1 पाई बाय 2 आते हैं वो इस साइड पे आते हैं, जहां पर वैल्यू हमेशा साइन 1 देता है, ये वैल्यू आपकी f के इक्वल. फिर नीचे साइड पे जो इंटीग्रल मल्टीपल्स आते हैं पाई बाय 2 के, उसकी कैटेगरी होगी आपकी 4n माइनस 1 पाई बाय 2 है, और जब ग्राफ घूम के यहां पर हम सर्कुलर लेते हैं तो -1 मिलता है. तो जो दूसरा दिया हुआ है आपको साइन ऑफ 4n माइनस 1 पाई बाय 2 जो g के बराबर है और इसकी वैल्यू -1 के इक्वल है. अब सारा एक साथ ऐड करके देखते हैं. a का वैल्यू 0 प्लस b का वैल्यू 0 प्लस c का वैल्यू 0, d का वैल्यू -1, e का वैल्यू +1, f का वैल्यू +1, g का वैल्यू -1, ओवरऑल जो है वो 0 के इक्वल. इंटीग्रल आंसर में आपका 0 बनता है. देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार.